कोट लखपत जेल से अगर पाँच जो हैं पीटीआई के लीडरान, अगर उनको रिहाई मिल भी जाती है पे रोल पे, तो क्या वो मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या वो पहले जाके प्राइम मिनिस्टर से या फॉर दैट मैटर जो कमेटी बनी हुई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनसे मिलना चाहेंगे, या पहले नॉड लेना चाहेंगे जाके अपने इमरान खान से जेल में और फिर जाके बैठना चाहेंगे? या क्या इमरान खान ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने जनाब अचकज़ई को कह दिया हुआ है और अचकज़ई के साथ जनाब इलामा नासिर हैं, वो जनाब मुज़ाकरात करें और तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है? क्या हाउ विल थिंग्स शेप अप? आपके ख्याल में क्या हो सकता है, क्योंकि आप इमरान खान को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं? शुक्रिया राणा जी, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है। देखिए, जो ये 5 लोग हैं जेल में, ये इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। दो दो इन्होंने जो खत लिखे हैं अब तक, वो खत भी इसी बात की अक्कासी करते हैं। अगर हमारी बात पे किसी को यकीन ना आए तो वो खत जरूर पढ़ ले तो उन्हें समझ आ जाएगी कि वो क्या कह रहे हैं। आखिरी खत में उन्होंने जो लास्ट पैरा है उसमें उन्होंने हमारी कोशिश को सराहा है और उस तरफ निशानदेही भी की है। और जो हमारी मुलाकात इनसे हुई है, 2 या 3 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं, उसमें भी उन्होंने खुल के इस बात का अदा किया कि जी मुज़ाकरात जो है वो वही वाहिद हल है, वे फॉरवर्ड है। और जो मज़ामत की सियासत है उसमें हमें नुकसान हुआ है, मार खाई है हमने पॉलिटिकली, और हमें उससे 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए। तो अगर ये लोग बाहर आते हैं तो आई थिंक जो तरीक़ाकार होगा इसका, वो तो ये होगा कि सबसे पहले तो ये इमरान खान साहब से अडियाला में मुलाकात करें। खान साहब इनको लीडरशिप रोल दें पार्टी में, और क्योंकि ये सब सीनियर लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी जो है वो वाइस चेयरमैन है अब तक पार्टी के, और जाहिर है कि वो बैरिस्टर गौहर के नीचे तो काम नहीं करेंगे, लिहाजा रीशफलिंग होगी ज़रूर। और ये सारे लोग इन एब्सेंस ऑफ द लीडरशिप ये इमर्ज हुए थे ना, आए थे। अब जब लीडरशिप वापस आ जाएगी तो जाहिर है कि इनको एक लीडिंग रोल पार्टी का दिया जाएगा या इनको लेना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर ये सारी काविशें और कोशिशें ये शुरू कर सकते हैं, पार्टी को डायरेक्शन दे सकते हैं, एक लाएअमल दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, स्ट्रेटेजी दे सकते हैं कि आगे मूव कैसे करना है। और ये सब क्योंकि मुज़ाकरात के हामी हैं, लिहाजा अगर ये मुज़ाकरात के लोग हामी ना होते तो शायद हम भी इतनी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा ना करते कि ये काम हम शुरू करते। लेकिन जब हमें इनसे मुलाकात के बाद हमने मजीद हिम्मत पकड़ी, हमारे ख्याल ने कक़ुव्वत पकड़ी, और हमने इस चीज़ को बाकायदा लॉन्च किया। अब आप खुद देख लीजिए कि हमें लॉन्च किया अभी 4 से 5 हफ्ते हुए हो गए। इसी दौरान पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव था बातचीत ना करने का और सारा मूवमेंट के जरिए मामला को आगे ले जाने का, वो चेंज होता नजर आ रहा है। मैंने बार बार ये बात अर्ज की थी कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप जो एग्जिस्टिंग, जो इस वक्त पुरानी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जो जेल से बाहर है, वो भी 100% मुत्तफिक है इस बात पे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब वो मुज़ाकरात वो टीटीएपी के प्लेटफॉर्म से हो, वो आईडीसी के प्लेटफॉर्म से हो, वो पीटीआई को खुद अपने प्लेटफॉर्म से करना चाहे, लेकिन मुज़ाकरात होने हैं, ये इनेविटेबल है। मुज़ाकरात के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, मैं ये ज़रा जानना चाहूँगा, ठीक है, वो तो आपने एक वेव आइस ब्रेक की और उसके बाद एक वेव बन गई मुज़ाकरात की। पहले तो इस चीज़ पे भी कोई कायल नहीं था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अभी भी एक फैक्शन, एक ग्रुप अभी भी पीटीआई के अंदर ऐसा मौजूद है जो अभी भी चाहता है कि जनाब हेड ऑन जाया जाए, नंबर 1। सो हाउ विल दीज गाइज गोइंग टू टेक इट? 1 सेकेंडली, ये मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने ख़त का जिक्र किया, उन्होंने ख़त लिखे, किन्होंने ख़त लिखे और किसको लिखे? देखिए, खत तो ये जो जेल में 5 हजरात हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शाह महमूद कुरैशी टू इजाज चौधरी, बेगम यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इन्होंने अपने हाथ से लिखे और इसको साइन करके इन्होंने पब्लिक किया है। पहले इन्होंने मेरा ख्याल है जुलाई में लिखा था, फिर इन्होंने अभी कुछ 10-15 दिन पहले इन्होंने दोबारा एक खत जारी किया है जो उनके वकील साहब के सिग्नेचर से जारी हुआ है। सो आई थिंक वो तो बिल्कुल क्लियर हेडेड है, उनको बिल्कुल ये बात समझ है उनको कि जी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा और हमें बातचीत का आगाज करना पड़ेगा। सो ये तो बिल्कुल क्लियर है जी। सो ये खत में क्या, खत का कोई कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि आप A to Z शेयर करें, लेकिन एटलीस्ट पंच लाइन क्या है उसकी? इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मैं आपको पूरा खत चाहे तो नहीं, आई नो, आई हैव गॉन थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाह रहा हूँ कि उसकी पंच लाइन क्या है? पंच लाइन तो उसकी ये है कि जी हमें मज़ामत की सियासत जो है वो नहीं करनी है, हमें नेम कॉलिंग नहीं करने हैं, हमें बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुफाहमत की जगह,
उन्होंने कहा है कि उसकी जो उन्होंने सब हेडिंग दी है उसका भी उन्होंने यही अनुमान रखा है कि मुज़ाकरात की सियासत। सो मुज़ाकरात करें, मफाहमत का नाम नहीं लेना चाहते ना लें, मुज़ाकरात का नाम ले लें, लेकिन बात ये है कि टेबल पर बैठकर बात करने के काबिल हो जाए। ठीक। मैं और जो इनिशियली तो मैं फवाद चौधरी को कह रहा था कि इसका नाम ही रखो कि आओ चाय पिए। अच्छा अच्छा, तो ये मुलाकातें जो हुई आपकी इन लोगों से, 5 लोग जो कोट लखपत में हैं, इनसे कब मुलाकातें हुई और आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात हमारी कोई 1.5 महीना पहले हुई थी, जी। जिसमें हम शाह महमूद कुरैशी से और एजाज चौधरी से दोनों से एक ही दिन में मिले थे। शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त PKLI में दाखिल थे, उनसे अस्पताल में मुलाकात हुई, और एजाज चौधरी साहब से कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई। वहाँ पे हमारी मुलाकात तय थी, जो हमें जो नहीं हो सकी वो मियां महमूद रशीद से भी होनी थी और बेगम यास्मीन राशिद से भी। मियां महमूद रशीद को डेंगू डायग्नोज हुआ और वो 104 बुखार में थे और उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था। सो अनफॉर्चुनेटली उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मियां महमूद रशीद और यास्मीन राशिद साहिबा दोनों के हमें 12 मैसेजेस आए हैं थ्रू अदर सोर्सेज, बल्कि एक आध दफा तो फोन पर बात भी हुई कि उन्होंने भी इसी बात का इरादा किया कि भाईजान बैठ के बात करने के रास्ते पे चलें, आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हम आपके साथ हैं। चले, यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई। अब इमरान साहब ये बताइए कि जब पेरोल पे, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेरोल पे इन्हें रिहाई मिल जाएगी इन 5 को एटलीस्ट इनिशियली, तो जब पेरोल पे इनको रिहाई मिलती है तो ये दे विल बी ऑल आउट फॉर नेगोशिएशन एंड दे विल बी पार्ट ऑफ योर टीम। मतलब उस वक्त ज़रा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना जब पेरोल मिल जाए। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी टीम का हिस्सा होंगे या फिर ये इलामा नासिर या चकजई की टीम का हिस्सा होंगे, किसका हिस्सा बनेंगे मुज़ाकरात के लिए? देखें ना, इलामा नासिर साहब और चकजई साहब भी इनकी प्रेजेंस में आए थे। अगर ये लोग बाहर होते और मौजूद होते, पार्टी को लीड कर रहे होते, तो शायद खान साहब की तवज्जो दूसरी तरफ ना जाती। लेकिन बहरहाल अगर वो उनके साथ भी मिलकर चलना चाहें तो बिस्मिल्लाह। बात तो यह है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर्स डाउन करने हैं। वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर वो अलामा नासिर साहब और चकजई साहब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या खान साहब कहते हैं कि नहीं जी इन्हीं लोगों को साथ रखें, तो बेशक उनको साथ रख के कर लें। हम उनके साथ भी जुड़ने को तैयार हैं। अगर वो हमें जोड़ना भी नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हम तो ये रिस्क कह लें या जो भी चीज़ कह लें, ये हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हमारा ये ख्याल है कि हम पॉलिटिकल टेम्परेचर्स डाउन करने में मददगार साबित हो सकते हैं। जो काम PTI नहीं कर सकती अपने प्लेटफॉर्म से, वो हम कर सकते हैं। आपने कहा जी रीशफलिंग होगी, ठीक है। जब अगर ये लोग पेरोल पे रिहा होते हैं जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रीशफलिंग होगी PTI में। सो उसमें रीशफलिंग में ये दोबारा अपनी पोजीशंस पे वापस चले जाएंगे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट अभी भी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तो ये बाकी लोग भी जो है वो एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है PTI का वो सारा चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? आई बिलीव सो। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत सीनियर लोग हैं ना जी PTI के, और सियासतदान भी बहुत सीनियर हैं ये। तो आई थिंक खान साहब को ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो पार्टी की रीशफलिंग करें।